ये मनुष्य मकान है, इसमें प्रबल 5 शत्रु हैं। वो शरीर को नाश कर देते हैं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रबल शत्रु है। घर बर्बाद कर दे, पड़ोस बर्बाद कर दे, गांव बर्बाद करें, शहर देश बर्बाद कर दे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु कैसे दमन होते हैं, कमजोर कैसे किए जाते हैं? वो सत्संग का सहारा लेकर। जब सत्संग का सहारा मिलता है तो ये कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसे कमजोर हो जाएंगे कि इच्छा खत्म होती है, तो इनका दौड़ना भागना क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में कम हो। फिर भजन करने लगे इसी तो बीच में, तो फिर इनका बल और भी कम हो गया। तो फिर मन साथ देता है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो ये प्रबल बलवान रहेंगे और फौरन मतलब में गिरा देंगे, झगड़ा करा दें, मारपीट करा दें, खून करा दें, एक दूसरे का कत्ल हो जाए, सब कर देते हैं। गाली गलौज करने लगे। ये सत्संग से ही ये धीरे धीरे काबू में आते हैं। सत्संग नहीं मिलेगा तो कथा वार्ता से नहीं, सत्संग मिलना चाहिए भजन का। वो सत्संग हो जिससे भजन कराया जाता है, तो इनका बल कम होता है। तो फिर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये धीरे धीरे संज्ञा वापस लौटने लगती है। शीलता, किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा, कोई क्रोध कर रहा है तो चुप हो गए, क्रोध नहीं किया। लोभ है, मोह है, संसार को परखना है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है, कितना मोह करोगे। हम किसी से कर रहे, कोई हमसे कर रहे, ना हम किसी के और ना हमारे। तो इनका बल जो है सत्संग से, हर चीज के जानने से घट जाता है। भाई क्यों करते हो आप, ये सोचने की बात है। ये सब आनंद ढूंढते हैं और इनमें किसी में जब आनंद नहीं है तो फिर माराधारी होती है। कभी वो सोचता है कि कम है इसलिए आनंद नहीं मिल रहा, ज़्यादा होगा तो आनंद मिल जाएगा। तो इसमें आनंद है ही नहीं, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो चाहे कम से कम, इसमें कहीं भी आनंद नहीं है। कहीं लोग कहते हैं कि वो तो आनंद है तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे घाट पर है रखा हुआ, अब उल्टो तो आनंद प्राप्त करो, नहीं उल्टो तो फिर इनमें पढ़ो और बर्बाद हो जाओ। तो ये भजन और ध्यान या सुमरन, जब ये सत्संग नहीं मिलता है, ये नहीं करने देते। और आप खुद समझते हो इन्हीं की वजह से भजन नहीं कर सका, ध्यान नहीं कर सका, सुमरन नहीं कर सका। उसका कारण एक ही है कि सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिल जाता, बल क्षीण होता, तो अपनी लगन उसमें सत्संग के वचनों के साथ लग जाती, तो करने लगते हैं तो बल कम हो जाता। अब तुम देखते हो कोई आदमी सत्संग सुनता और क्रोधी था और बहुत बुरा था, लोग उसको बहुत बुरा समझते थे। अब क्या कहते हैं कि भाई ये तो साधु हो गया, ये साधु हो गया, अब कुछ नहीं कहता, कुछ कर, अब पता नहीं क्या करता रहता, अब कुछ बोलता नहीं। अब लोग उसी आदमी को जो बहुत खराब कहते थे, उसी को लोग अच्छे कहने लगे, अच्छे कहने लगते। क्यों? तो उसमें अच्छाई आने लगती।
जब उसमें सद्गुण आते हैं तो उसका कर्म बदल जाता है, विचार बदल जाता है। वो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार। ये सत्संग नहीं मिलेगा तो सब चड्डी लेंगे, तो खास बात ये है। और सब चढ़े रहेंगे, हर वक्त चढ़े रहते हैं, सोने में भी और जागने में भी चढ़े ही रहेंगे। जैसे आँख खुली वैसे ही ये काम उत्पाद करें। सोने में सोते सोते वही अच्छा में रात बीत जाए तो मैं सुबह उत्पाद करूँगा, वो तो चढ़े हुए हैं। उतना तो क्रोध को, इन सब चीज़ों को कामना उत्पाद करते, सत्संग से धीरे धीरे बचते। तो हम लोगों को असल में सत्संग नहीं मिलता। और हर साल में 2, 4, 5 बार, अगर 2, 4, 5 दिन का 10 दिन का मिल गया तो बहुत, नहीं तो सालों सालों सत्संग नहीं मिलता। और दुनियादारों का जो है वो काम क्रोध लोभ मोह उस आंधी में, वो तो मतलब ये है कि फौज है, एक दूसरे को से हमेशा लड़ते रहते हैं। अब उसने 24 घंटे बर्ताव लड़ाई और सत्संग। इसलिए क्या करे मनुष्य बेचारा, अपने समय को खो देता है। किराए का मकान है और मकान खाली, समय पूरा हुआ उसने खाली किया है। नहीं कोई घर और कोई मतलब यह है कि शहर, ऐसा नहीं कि शमशान भूमि खाली रहती है, वो कोई न कोई पहुँचते हैं। और यही क्रम सब जगह चला हुआ था, पूरे विश्व में ये चला जा रहा। तो इसलिए कोई किसी का यहाँ है नहीं है जो न कोई किसी को ले आया, न किसी को कोई ले जाएगा। ये बात, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से विचार शब्दों को प्रवेश कर देना चाहिए और मनन करना चाहिए। बुद्धि को सोचना है तो थोड़े दिनों बाद विवेक आ जाएगा। जब विवेक होने लगता है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई हमको ऐसे परिवार में से संपन्न था, न धन की कमी थी, न मान की कमी थी, न विद्या की कमी, सब तरह से वो संपन्न थे। कोई कहे कि गरीब थे कि नहीं, कोई धन दौलत सब था, सब तरह का बाहर का जितना भी है वो सब उनके पास, लेकिन नहीं रहे। यानी गरीब में उनकी भीड़ लगने लगी तो लोग कहे कि भाई ये मतलब है कि ये किसी को काम भी नहीं करने देता है और अपनी बात वो भी उनकी समझ में नहीं आए घर वालों, और ये अपनी बात करता है तो इससे मोहित हो जाते हैं। और हम कहते हैं तो कोई नहीं सुनता, तो घर ही में रहे हो और फिर उनके ऊपर उस घर का कोई असर नहीं, अपने परिवार का उनमें कोई असर नहीं। और लोग कहते हैं कि बचपन में मैं जरूर अबूझ था, अनजान था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अंदर में जो वेग उठता है ना वो बराबर चेतना देता था कि किसी संत का हमको साथ हो जाए तो उनके साथ चले जाए और उनकी बातों को सुने, उनको ये अच्छा लगता था। अब वही एक डोरी थी, बाकी तो कहते हम कुछ नहीं देना जानते थे, न ये न पूछ सकते हैं और न कुछ समझ सकते हैं और मतलब है न रास्ता चल सकते हैं। लेकिन जब गुरु मिल गए तो उन्होंने बताओ कि अजान को जगा दिया और सब कुछ जानकार हो गए, तो कुछ नहीं थे और जानकार सब हो गए। तो जरा आप सुन लीजिए थोड़ा सा, बोलो सुनिए जरा ध्यान से, छूट गया था थोड़ा सा। अब ये पहले ये है कि वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव किसके बच्चे हैं, तो ज्योति के, आद्या महाशक्ति तो इनकी माता है और ज्योतिष जो है निरंजन भगवान वो पुरुष है। इनसे मतलब उनके बच्चे हुए ज्योति से, और इनको कारभार संभाल दिया। तो वहाँ से बैठ करके एक उत्पत्ति का, एक पालन पोषण का, एक संहार का,
ये तीनों अपना अपना काम करते रहते, उनका काम ही यही है। आद्या महाशक्ति ऊपर बैठी है, बाकी जितने भी और गण हैं जो काम करने वाले वो तो हैं ही। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये तो सब है ही। और ऊपर में ज्योति है, उनके ऊपर में देव बैठे हुए ईश्वर, और सब पर उनका नियंत्रण रहता है। ये बात है। अब इन्होंने सब देखा, ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, कहाँ, तो सब वहाँ मालूम होता है। हम उस विज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, श्रुतों के ज्ञान में जाइए तो सब चीज़ कहा जो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अभी तक और आगे तक का कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका ज्ञान ना हो। तभी तो संतों महापुरुषों ने कहा कि ये सब बदल जाएंगे, मृतलोक में कोई नहीं रहेगा, स्वर्ग में कोई, अगर नहीं जानते तो क्या कहा, ईश्वर के लोक में कोई नहीं रहेगा, ब्रह्मलोक में सब नाश हो जाएंगे। तो देख करके ही कहा उन्होंने, बेदेखी बात नहीं। अब वो क्या कहते हैं सुनिए आप, बोलो। सोने तेरी मन को ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन। बात कहते हैं कि भाई शास्त्रों में तो इन्हीं को ब्रह्म कहा, वो जो ब्रह्म है वो तो अलग है, लेकिन इनको कहा, लेकिन नाम इनका क्या है कि इनको निर्जन, नाम ही इनका यही है। ये ईश्वर है हिंदुओं के, और मुसलमानों के यही खुदा है, ईसाइयों की यही घाट है। ब्रह्म तो अलग है, लेकिन इन्हीं को शास्त्रों में कहा ये ब्रह्म। बोलो। ये ही निरंजन ज्योति कहाई। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अभी कितने 350-400 वर्ष कहते हैं कि यही निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप कहलाते हैं। ये ज्योति इनका रूप ही ज्योति स्वरूप। तो ऐसे कोई चौड़े मैदान में थोड़ी बैठे हुए, वो तो बड़ा भारी मंदिर है, अरे महल है, वो मंदिर के नुमा में है महल, उस पर बैठे हुए, और सहस्त्रों भुजाओं वाले, सहस्त्रों भुजाएं, इसलिए सहस्त्र कमल का नाम ही सहस्त्रों भुजाएं। वहाँ बैठे हुए 3 लोग का है मालिक है, 3 लोग पर इनका राज है, और ये यही मन है। इसी को राम कहते हैं, इसी को अवध, अयोध्या इसी को कहते हैं कौशलाधीश। ये इन्हीं के 10 होता, ये नीचे से, इन्हीं से नीचे से आए, क्योंकि इन्होंने अपने जो अधीन है, जो ब्रह्मांड, उनमें से एक सूरत भेदी, वही उनका अवतार कहलाई अपने अपने वक्त में। और ऊपर में जो है ब्रह्म है वो अलग है, और उसके ऊपर पार ब्रह्म वो अलग, उससे क्या, लेकिन अवतार सभी नहीं। कहते हैं बस इनका नाम ही यही है, इनका रूप यही, और इनका यही स्थान है, ऐसी रहते हैं। बोलो। यही निरंजन ज्योति कहाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सुत है। कहते हैं कि इन्हीं के सुत है, इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं निरंजन भगवान के ब्रह्मा विष्णु महादेव सुत, इन्हीं बच्चे हैं, लड़के इनके। और इनको उन्होंने अपने बच्चों को ये काम दिया है, और ये कह दिया है उस आद्या महाशक्ति से कि इनको हमसे मत मिलने देना, ना हमारा पता बताना। तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हें अपने पिता को भी नहीं जानते, कहाँ उनको नहीं जानते। तो बताओ, जब ये खुद नहीं जानते तो आपको कैसे मिला देंगे। अब इनका उन्होंने काम दे रखा है, अपना काम करते रहते। बोलो। रचा पिंड ब्रह्मांड। अब कहते हैं कि इन्होंने, अरे मतलब ये है कि जो रचा उन्होंने, निरंजन भगवान ने, ये पिंड ये रचा, इसके बाद में अंड रचा,
यानी स्वर्ग और वैकुंठ इसके ऊपर में, पिंड के ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ, और फिर सूक्ष्म लोग रचा। कहते इन्होंने पिंडांड और ब्रह्मांड ये इन्होंने रचना की है, और उसी की रचना के मालिक हो। बोलो, अब वो देख रहे हैं तो बता रहे कि भाई इनका काम तो ये है। अब जो देख रहे हैं उन्होंने जो देखा अपनी आंखों से खुल करके, तो कहते हैं भाई इनका काम तो ये। फिर ये है कि दिखाई देता है कि सूरतें ऊपर कैसे ले जाई जाती हैं, और किसे कैसे ले जाई जाती हैं, और फिर 84 में कैसे डाली जाती है, उसमें उन्हीं में कैसे, उसमें कैसे बंद की जाती है, फिर नरकों में कैसे, ये सब वहाँ दिव्य आँख से दिखाई देता है। तो ये खड़े होके सब देख रहे हैं। आँख थोड़ी बंद है अंदर की, खुली है आँख। दिव्य आँख ज्ञान चक्षु जो तुम में सब में है, खुला है। अब तुम मेहनत नहीं करते हो, नहीं खोल लो, थोड़ी मदद ले लो, तो मतलब ये थोड़ी मेहनत करो जल्दी काम हो जाए। अब तुम मेहनत ही नहीं करते, पैर फैलाने लगो, और हमें तो हर वक्त पुकार कि ये तकलीफ दूर करिए, वो तकलीफ अगली छोड़ो, तुम ये कहो कि हमारी ये काम कीजिए, तो इसी से तकलीफ चली जाएगी। अब वो तो बात पीछे कर दिया, बस वो चिल्लाने। तो ये बात, अब तो कर्मों की हुई तकलीफ तुमने अपने आप बुला ली, कोई मैंने थोड़ी तकलीफ बुलाई है। वो तो कर्मों का अधिकार मिला, वो तो आपने किया। अब तकलीफ और रफा दफा कैसे होगी, वो तो मतलब ये है जब आप उसको याद करो तब। तो बताता हूँ तो कुछ नहीं, यही बात नहीं, उसको तो इधर फेंक दिया एक तरफ, तो बाद में देखा जाएगा ये इसके लिए चिल्लाने लगे। ये बात, बोलो। सातों दीप और नौखंड, और कहते हैं कि 7 दीप, बड़े बड़े दीप हैं, और 9 खंड, ये सब इन्होंने ही। और इन 7 दीप 9 खंडों में बड़े बड़े और बहुत मतलब ब्रह्मांड है, 1-2 नहीं है, बहुत ब्रह्मांड। तभी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रचना, अलग अलग है। और अलग अलग मंडलों के सूरज चांद सितारे सब अलग अलग, सबकी रचना भी अलग है, और सबके और अलग अलग उनके उन्होंने मालिक बैठा दिए। वैसे तो आप सबके मालिक हैं, निरंजन भगवान सबके हो गए, लेकिन सबको अलग अलग बैठा है। हाँ, ज्योति निरंजन इनको जानी, ताको संतन काल। अब वो कहते हैं कि भाई ये जो है इनको संतों ने काल कहा, ये काल भगवान है, क्योंकि विस्तार तो इनका जीवों को तो मांग करके इनको यहाँ फंसाया। पहले जब मांग के ले आए थे तब तो जीव नहीं फंसे थे, तब तो कोई कर्म विधान नहीं बना था, ये 4 खाने नहीं बनाई थी, नरक नहीं बनाए थे। लेकिन जब विधान बनाया तो ये सब बना दिया, उसमें ये सब रखा कि 4 खाने होंगी, अलग अलग पिंड झंडा अस्थावर और नरक अलग होंगे, और ये कर्म करोगे तो इसमें तुमको बंद करूँगा, ये करोगे तो इसमें बंद करूँगा, ये करोगे तो ये सब उसी विधान में लिख दिया। तो जो कर्म अपनी स्वतंत्रता से पाप पुण्य करते हैं उनको फिर वो बंद करते, वो छोड़ नहीं सकते चाहे जितना भी कुछ करो। कहते ये है काल, कर्मों की सजा देते इसलिए काल है। और ये किसने कहा? संतों ने, दूसरा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को तो ये मालूम नहीं है कि इनका ये काम है, उसको जिनसे देखा नहीं, जाना नहीं है, तो उनको किसी को पता नहीं, इसलिए वो नहीं कह सकते। वो तो इनको पा जाते हैं, अगर किसी को योगी को मिल भी जाए तो मतलब ये है कि बस उसको कहेगा कि ये ब्रह्म है। लेकिन संतों ने किसी ने कहा, जितने भी 7 वर्ष के अंदर संत आए उन्होंने एक ने भी नहीं कहा, सबने यही कहा कि भाई तो उनका काम है काल का, कर्मों की सजा देती है। बोलो। यह जम काल जाल जग डारा। बस कहते भाई इन्होंने, ये मतलब है काल जाल इन्होंने फैलाया, ये इनका रचा हुआ है। यानी सब तो इन्होंने अपने देश को आबाद करने के लिए इन्होंने मतलब ये नियम बनाया, फिर सुरतों को रोका और कुछ नहीं। पहले तो सुरतें नहीं रुकी, पहले तो जब नहीं बना था तब तो निकल गई, बहुत चली गई वापस। लेकिन जब से ये बनाया और आपको अधिकार दिया और कर्म करने लगे तब से रोक लिया, अब नहीं जा रही।